नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे नौकरानी की सत्य घटना। वारंगल के समीप एक छोटे से गांव में रामलिंग नामक का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी को मरे हुए 2 साल हो गए थे। घर में काम करने वाला कोई न था, अतः उसे भानुमति को नौकरानी रखना पड़ा। भानु एक अच्छी नौकरानी थी। घर की साफ सफाई, पशुओं का भोजन, कपड़े, बर्तन आदि संभालने में निपुण थी। समस्या केवल एक ही थी, वह बहुत सटोरी थी। अक्सर रसोई घर में छिपकर कुछ न कुछ खाती रहती थी। रामलिंग ने उसे एक दो बार रंगे हाथों पकड़ा, पर भानु पर कोई असर नहीं हुआ। वह साफ झूठ बोलकर बच निकलती। अंत में तंग आकर रामलिंग ने उसे कहा, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें चोरी से कोई चीज खाते पकड़ लिया तो नौकरी से निकाल दूंगा। नौकरी जाने के भय से भानु थोड़ा संभल गई। एक दिन रामलिंग अच्छी नस्ल का जोहगरी आम लाया। उसका दोस्त अनंत आने वाला था। उसने भानुमति को बुलाया, सुनो, इस आम का छिलका उतार कर टुकड़ाओं में काट दो। दोनों दोस्तों मजे से खाएंगे। भानुमति को आम बहुत बहुत पसंद थे। मन को लाख समझाने के बावजूद वह रुक न सकी। आम के टुकड़े रख सकते सकते पूरा आम ही खत्म हो गया। तभी रामलिंग की आवाज सुनाई दी कि भानुमति, आम काट कर ले आओ, अनंत आता ही होगा। अब तो भानुमति की आंखों के आगे अंधेरा आ गया। उसे नौकरी जाने की चिंता होने लगी। तभी उसे एक योजना सूझी। उसने रामलिंग से कहा, मालिक, चाकू की धार बना दो। आम का छिलका बारीक नहीं उतर रहा। रामलिंग चाकू की धार बनाने लगा। दरवाजे पर अनंत आ पहुंचा। भानुमति उसे एक कोने में लेकर जाकर बोली, लगता है मालिक तुमसे नाराज है। चाकू की धार बनाते बनाते बूढ़ा बूढ़ा रहे थे कि आज तो अनंत की नाक ही काट दूंगा। अनंत ने भीतर से झाकर देखा। रामलिंग मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए चाकू तेज कर रहा था। बस फिर क्या था, अनंत सिर पर पाँव रखकर भागा। भानुमति ने रामलिंग से कहा, मालिक, आपका दोस्त मुझसे आम छीनकर भाग गया। रामलिंग चाकू हाथ में लिए अनंत के पीछे तेजी से भागा। अनंत और भी तेज से दौड़ने लगा। रामलिंग चिल्ला रहा था, रुक तो जाओ भाई, कम से कम आधा काट के दे जा। अनंत ने सोचा कि रामलिंग आधी कटी नाक मांग रहा है। वह बेचारा दोबारा कभी उस तरफ नहीं आया। रामलिंग भी थक हार कर लौट आया। स्वादिष्ट आम हजम कर जाने वाली भानुमति अगली चोरी की तैयारी में जुट गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मुझे कमेंट करके भी बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी तरह की कहानियाँ ले सकूं। और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल फिर से कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ।